नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में क्या क्या आज खास है आपको बताने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बीबीसी ऑफिस पर जारी सर्वे की, जो पिछले 60 घंटे से भी ज्यादा समय से चल रहा है। आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स को इस सर्वे में अब तक क्या मिला है। दूसरी खबर, आज त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए मतदान हुआ, कितनी फीसदी वोटिंग हुई बताएंगे आपको, और कैसे त्रिकोणीय मुकाबले में पहुंच गया है त्रिपुरा का ताज। आज की तीसरी बड़ी खबर झारखंड के पलामू से जुड़ी हुई है, जहां अब हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में है। आखिर क्यों हो रही है अब सियासी पत्थरबाजी, डिटेल में रिपोर्ट दिखाएंगे। चौथी खबर, 2024 के लिए नीतीश कुमार की राह में कौन कौन रोड़ा है। पांचवी खबर आज की, राहुल गांधी ने उन्हें जो नोटिस सर्व किया गया था उसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा संसद में बोले अल्फाजों पर उन्हें अफसोस नहीं। ये भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज की छठी बड़ी खबर, चीते भारत के लिए अफ्रीका से फिर उड़ान भरने जा रहे हैं। इस बार देश में कितने चीते आ रहे हैं ये बताएंगे आपको। आज की सातवीं खबर, आखिर शिव पर क्यों 2 राज्यों में घमासान मच गया है। तेरे शिव मेरे शिव आखिर क्यों हो रहा है। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, त्रिपुरा में हुई वोटिंग से। 60 सीटों के लिए वोटिंग हुई है त्रिपुरा में। मतदान बम्पर हुआ। शाम 4 बजे तक 81% वोटिंग राज्य में हो चुकी थी। 60 सीटों के लिए 81% वोटिंग शाम। ये खबर त्रिपुरा की हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बीबीसी ऑफिस पर जो इनकम टैक्स विभाग का सर्वे है उसकी खबर दिखाते हैं। इस सर्वे आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बीबीसी के वित्त और संपादकीय विभाग मिलाकर लगभग 10 वरिष्ठ कर्मचारियों को 2 रात से घर नहीं जाने दिया गया है। कुछ और कर्मचारियों के फोन जो है वो भी जब्त किए गए हैं। बीबीसी ने एक बार फिर क्लोन किए गए हैं। बीबीसी ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। गुरुवार को हिंदू सेना के प्रदर्शन के बाद बीबीसी के ऑफिस के बाहर आईटीबीपी को भी तैनात कर दिया गया है। ये पूरी रिपोर्ट आज की देखिए। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, तारीखें बदलती रही। बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती रही। मंगलवार से शुरू हुआ आयकर विभाग का एक्शन, गुरुवार को भी जारी रहा। तलाशी का काम पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के केजी मार्ग पर स्थित बीबीसी ऑफिस में अभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की रेड या कहें सर्वे जारी है। दरअसल परसों सुबह 11 बजे के आसपास लगभग 55 घंटे हो चुके हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी इस बिल्डिंग में, मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें बीबीसी के अधिकारी अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं, ऑफिसर्स जो हैं, अभी भी जांच कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं जिनसे कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पता चले। लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है कि अभी तक किसी भी तरीके के कोई ठोस कागजात इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ नहीं लगे हैं। बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की दबिश होते ही देश की सियासत उफान मारने लगी थी। कांग्रेस लगातार इस सर्वे को मीडिया को खामोश करने की कोशिश करार दे रही है, तो दूसरे विपक्षी दलों को भी इस कार्रवाई में आपातकाल की छाया दिख रही है। ये और बात है कि सत्ताधारी बीजेपी इसे इनकम टैक्स की रूटीन कार्रवाई बता रही है। छापेमारी की जगह सर्वे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। बड़ा आपको नहीं लगता कि बड़ा स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि आईटी की रेड पड़ती है किसी पर भी जब वो कोई आवाज़ उठाता है, तो ये उसी कड़ी में एक और जोड़ लीजिए आप कि बीबीसी पर भी तब रेड पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी, अब पड़ी जब ये कुछ मामले यहाँ पर उठे हैं, कोई फिल्म की बात हुई है, कुछ हुआ है, तो उन पर रेड पड़ रही है। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का सर्वे सुन रहा हूँ जहाँ सब कुछ एकदम से ब्लॉक कर दिया जाए, सैकड़ों की तादाद में लोग जाएं। ये सर्वे है या रेड है? सरकार रेड प्रॉपर उसे कहना क्यों नहीं चाहती? अगर सरकार किसी मीडिया संस्थान को दबाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है तो उसे सीधे देश को, दुनिया को बताए। ये मीडिया संस्थानों को डराने का प्रयास है। आज बीबीसी है, कल कोई दूसरा संस्थान होगा। ये सरकार, इस सरकार के आदरणीय जो मुखिया हैं, वो पहले ये कहा करते थे कि इस देश में जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा लोकतंत्र नहीं चल सकता, और आज वो खुद लोकतंत्र में सर्वे सर्वा होते हुए मीडिया संस्थानों को कुचल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। विदेशी अखबारों में विस्तार से खबरें छप रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे पीएम मोदी की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है, तो वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया है।
ब्रिटेन और अमेरिका भी इस कार्रवाई पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन वहां की सरकारें भी आयकर विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराने से गुरेज कर रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जब इस बारे में सवाल दागा तो नेड ने पूरा बयान ही दोहरा दिया। Aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I'm going to have to refer you to the government of India for any further information about this. The broader point, without speaking specifically to this search, is that we support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression, freedom of religion or belief as human rights that contribute to the strengthening of democracy here in this country, in India, and in our fellow democracies around the world. अधिकारियों के मुताबिक आयकर विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में टैक्स चोरी और टीडीएस लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं को लेकर सर्वे कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता बीबीसी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बीबीसी को देश विरोधी कहने से भी नहीं चूक रहे। यही वजह है विपक्ष सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए, जो भी हमारे वर्तमान केंद्र की सरकार से किसी भी मुद्दे पे यदि असहमत है या प्रश्न कर दे रहा है या कोई खुलासा कर दे रहा है तो उसके साथ इस तरह की हरकतें तत्काल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा केंद्र की सरकार करवाना शुरू कर देती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आई गुजरात के एक अतीत के बारे में, उसके बाद ये प्रकरण शुरू हो गया। डॉक्यूमेंट्री बनी है तो ये प्रेस का अधिकार है, उसका प्रसारण होना चाहिए। पहले उसे दादागिरी से, गुंडागर्दी से रोकने की कोशिश हुई, जब नहीं रुकी तो उससे कुपित होके, नाराज होके जिस दिन सत्र खत्म हुआ उसके दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा, जो मोदी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ईडी, सीबीआई और काम करते हैं, तो उनके एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने छापा मार दिया। टाइमिंग की बात, जब तक पार्लियामेंट चलती रही नहीं हुआ, पार्लियामेंट बंद हुआ और जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। बीबीसी की एक सिर्फ भारत या ब्रिटेन में नहीं, पूरे विश्व में वो एक जैसी एजेंसी है जिसकी हमेशा हमारी बहुत आलोचना हुई है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। चंद हफ्ते पहले ही बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन रिलीज की थी, जिसे भारत में दिखाने की इजाजत नहीं मिली। विपक्ष का इल्जाम है कि आयकर विभाग के सर्वे की जड़ में यही डॉक्यूमेंट्री है और सरकार बीबीसी से इसका बदला ले रही है। विनय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।